तो ससुरा जब ही हम शमशान जइबो, कितना स्लोली लाइन है। तो ससुरा जब ही हम शमशान जइबो, तोरा हरदी लगतो गे जान हमरा दाँती लगतो, तोहर माई खुश होई तो हमर माई रोतो, साही न सकबऊ जान तोहर जुदाई, साही न सकबऊ जान तोहर जुदाई, फांसरी लटक के देखबहु, फांसरी लटक के देखबहु तोहर विदाई, फांसरी लटक के देखबहु तोहर विदाई, फांसरी लटक के देखबहु गे। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आंखों को देख के मुझे मतलब सपोर्ट कीजिए, मेरे टैलेंट को देख के मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जाइए यूट्यूब RR सीरीज पे मेरा सॉन्ग को सुनिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। फांसरी लटक के देखबहु तोहर विदाई, फांसरी लटक के देखबहु तोहर विदाई, फांसरी लटक के देखबहु गे। वाह क्या बात है, फसरी लटक के देखबो तोहर विदाई। क्या दर्द बया है इस गीत में। यह गीत जो आप गाए हैं तो गाते समय आंखें नम भी हुई थी स्टूडियो में। देखिए इस गीत को मैं तो पहले मतलब ये सोचा कि देखिए आजकल क्या होता है भैया कि कंटेंट लोग बनाते हैं लेकिन अपना प्राचीन चीज को लोग भूल रहे हैं। पहले भी लव सॉन्ग्स होते थे, सैड सॉन्ग्स होते थे, लेकिन अब वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमने सोचा कि इसको देहाती लाइन में बनाया जाए ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी गा सकता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो इसी को हमने मतलब मॉडिफाई किया। जब गा रहे थे तो सच में हमारा भी कलेजा दंदना रहा था। दंदना रहा था, क्या बात है, बहुत खूब। ये गाना का गीतकार कौन है? इस गाने का गीतकार हमारे सोनू जी हैं, सोनू शाह नाम है, और हम दोनों भाई मिलके लिखे थे। अच्छा, ये 10 साल से आप संगीत सीख रहे हैं, लेकिन ये गाना जो लाए हैं वो 1 साल से लेना शुरू किए। इनसे पहले क्यों एल्बम में आप काम कर रहे थे? भैया इससे पहले मैं एल्बम में इसलिए काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि भैया अभी भी मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मिथिलांचल में मेरे टैलेंट का कदर नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने जिस रूप में इस सॉन्ग को लिखा है, जिस रूप में, जिस स्थिति में, और इतना कर्ज लेने के बाद एक सॉन्ग निकाला है, तो 7 दिन हो गया 6000 व्यूज आया है। तो इसलिए मतलब हौसला टूट जाता है। आप लोग सोचिए, आप लोग तो मान लीजिए ईटा पत्थर उठा के खा सकते हैं, लेकिन मेरी तो यही हो सकता है, यही एक चीज़ कर सकते हैं कि या तो संगीत लाइन में कुछ कर लीजिए या एजुकेशन में कुछ कर लीजिए, लेकिन मेरा खूबी है कि मैं संगीत में ही करना चाहूँगा। संगीत में ही। सुने हैं आप जो है दिल्ली से डायरेक्ट घर भी आ जाते हैं, सूरदास होने के बावजूद भी दिखे आपको साफ नहीं देता है? नहीं बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं, मैं चश्मा देख सकते हैं दोस्तों, एकदम जो है पूरे सूरदास है ये। इसीलिए कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये भाई सूरदास है, लेकिन अपनी गायकी के, अदाकारी के बल पे लोगों को दिलों में अपनी पहचान बना रहे हैं दोस्तों। एक एल्बम और आपका आया है, चश्मा लगा लीजिए, एक एल्बम और आया है। उस एल्बम में क्या गाना है जरा सुनाइए हमारे तमाम दर्शकों को। देखिए स्टार्टिंग का लाइन जो है वो थोड़ा मतलब मैं सुना देता हूँ। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी। इसको मतलब मैंने नया मॉडिफाई करके गाया, बहुत नया मॉडिफाई करके जी। कितने भाई बहन आप हैं? मैं मतलब वैसे तो 3 भाई था, हम तीनों भाई ऐसे ही थे, दिव्यांग थे। जिसमें से एक भाई को मतलब थोड़ा बहुत दिखता था एक आंख से, मान लीजिए वो ठीक ठाक स्थिति में था, तो वो भी मेरे साथ ही दिल्ली में पढ़ाई करता था। और वो मेन बात यह है कि एजुकेटेड के साथ साथ वो अपने भारत के लिए गोल्ड मेडलिस्ट भी बनने वाला था, क्योंकि वो उसका ओलंपिक धावक में सिलेक्शन हो गया था और उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गया था। तो मेरा भाई होता है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके खेलने जाते हैं, बाल बच्चों का शौक होता है, तो वही मेरा भाई आशीर्वाद लेने के लिए आया। लेकिन अब मेरा भाई को कि कोई कारणवश या कोई ऐसा व्यक्ति होगा
जिन्होंने मेरे भाई को मार के बिजली खंभे में लटका दिया। अब मैं ये तो किसी का नाम नहीं ले सकता कि मेरे भाई को किसने मारा। शायद आज मेरे पास मेरी आर्थिक स्थिति सही होती है और मैं शारीरिक रूप से भी सही होता तो मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकते थे। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मैं पापा के बारे में बोलता हूँ तो मैं मतलब बहुत आत्मविभोर हो जाता हूँ, लेकिन अपने पापा के बारे में बताना चाहेंगे। मेरे पापा एक प्रकार से हलवाई का काम करते हैं अभी भी। तो मेरे पापा एक बचपन से ही जब हम लोग बच्चे थे तो काम करते थे, लेकिन मेरा भाई का वो बहुत मेहनत करते थे, कलछुल चलाना और ये ऐसे वैसे काम करना, बर्तन साफ करना। और उसके बाद मेरे पापा को मतलब एक आशा था कि मतलब अब मेरा बेटा का जॉब लग गया है तो अब मेरा मतलब ये बर्तन वर्तन धुलना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा भाई चल बसा और उसके कारण से भी मेरे पापा को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और जब भी कहीं खाना बनाने जाते हैं ब्याह शादी में या कोई फंक्शन में, तो एक बार तो मेरे पापा कढ़ाई पे गिर गए थे। लेकिन आज कल अगर जिस दिन मेरे पापा ये गिरे थे ना सर, मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, अगर मेरे को दिखाई देता तो मैं फिर ये सिंगिंग नहीं करता। सिंगिंग तब नहीं करते हैं? नहीं करता। अच्छा, अभी आप जो सिंगिंग कर रहे थे, इस सिंगिंग से आपके पापा खुश हैं? जी, मेरे पापा का मतलब एक सपना था, मेरे पापा और चाचा दोनों का सपना था कि एक बेटा मेरा खेल, क्योंकि एक तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बोलता भी नहीं है, माइंड भी सही नहीं है, आँख भी सही नहीं है। तो उनको ये विश्वास था कि एक बेटा मेरा सिंगर बनेगा और एक बेटा मेरा खिलाड़ी बनेगा। तो खिलाड़ी बाबू तो चला गया, हम बचे, हम पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, गाँव के लोग आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। एक बार दिखाइए पीछे में कैमरे में, देखिए गांव के लोग कितने गाना सुनने के लिए आए हैं और सब इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सूरदास है और फुल्ली सूरदास है, इसको कुछ दिखाई नहीं देते हैं। इनके बावजूद भी ये संगीत में अपनी पहचान बना रहे हैं।